नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि यानी मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 जून 2026 सोमवार का दिन दोपहर के समय 12:58 यानी कि दोपहर का समय जो रहेगा 12:58 PM पर ये रहने वाला है। ये जो बड़ा संयोग है ये सोमवती अमावस्या का एक महासंयोग भी इसके साथ यहाँ पे जुड़ रहा है जो उसकी विशेषता को और अधिक बढ़ाने वाला है। हर 30 दिनों के अंदर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 0 से 30 डिग्री एक राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष में सूर्य का मिथुन राशि में गोचर क्या है खास या क्या सावधानियां हमें इसमें रखनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ सूर्य के बारे में। हमेशा से मैं कहता हूँ कि सूर्य जीवन के अंदर जो हमें यश प्रदान करता है, हमारे अंदर जो कहते हैं ना ख्याति मिलना, लाइफ के अंदर फेम मिलना, लोग आपके ऑरे को पसंद करते हैं, लोग आपके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सूर्य की स्थिति खराब है तो नेगेटिव ज़्यादा होता है, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलती है। तो कुल मिला के सूर्य का ये गोचर हमारे जीवन के अंदर एक विशेष रोल लेकर आता है, सभी ग्रहों को बल देता है। अगर मैं समझूं थोड़ा सा इसको और राशिफल से थोड़ा हटा के अगर मैं लेके चलूं तो देखिए, अगर भारत की कुंडली का एक अंदाज़ा हम लेना चाहें तो भारत की कुंडली के अंदर ही ये जो स्थिति है ये कुंडली बनती है। कुंडली के दूसरे भाव के अंदर भारत के जब आज़ाद हुआ तो भारत की वृषभ लग्न कुंडली बनी, दूसरे भाव में सूर्य का गोचर आना। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सूर्य का गोचर जिस दिन होने वाला है इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, और अमावस्या के दिन गोचर का वहाँ होना और ये परिस्थितियाँ देश और दुनिया के लिए क्या रिजल्ट लेकर आने वाली हैं, राशि पे भी चलेंगे। सबसे पहले आप समझें कि भारत की कुंडली का एक अनुमान अगर हम लगाएं तो भारत जब आज़ाद हुए तो भारत की वृषभ लग्न कुंडली उदित हुई। कुंडली उदित होते के साथ ही यानी कि भारत की जो मिथुन राशि है, भारत की कुंडली मिथुन राशि दूसरे भाव में आती है। सूर्य का गोचर हमारे भारत की कुंडली से निकल के हमारे दूसरे भाव में गोचर करने वाला है, जहाँ पे चंद्रमा अमावस्या का समय बनता है, वहीं पे बुध भी विराजमान है अपनी राशि के अंदर। सूर्य ठीक 180 डिग्री आगे से भारत की कुंडली में अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में कौन सी राशि बनती है? वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वभाव क्या है? अग्नि तत्व, फायर। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, जैसा मैं कहता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सूर्य है सबसे प्रमुख। आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो आपको एक अच्छा औहदा देता है। अब देश और दुनिया की बात करें तो आपके जो एरिया के कोई बहुत नामी व्यक्ति, किसी गांव में रहते हो तो वहाँ के सरपंच, किसी शहर में रहते हो तो वहाँ के नेता, और अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ऊंची गद्दी पे जो बैठे हुए लोग हैं, सूर्य उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं कोई हलचल लेकर ज़रूर आएगा। क्योंकि भारत की कुंडली में अष्टम भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है अष्टम भाव पे सूर्य की दृष्टि, सूर्य का स्वभाव गर्म है और अष्टम भाव में एक अग्नि तत्व राशि का होना कहीं ना कहीं जैसे कि किसी के स्वास्थ्य को लेकर अचानक से आप कहीं ये सुन सकते हो आने वाले समय के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि किसी व्यक्ति जो सबसे टॉप की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 सीट जो हैं सबसे टॉप की भारत के अंदर, उनमें किसी न किसी कॉम्बिनेशन के अंदर स्वास्थ्य का अचानक से गिरना। चाहे आप कितने ही माइंडेड हो, चाहे आप कितने ही चाणक्य नीति आप लगाइए, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य से कनेक्टेड नहीं है। वो स्वास्थ्य एक अलग चीज़ है। आपके स्वास्थ्य के अंदर कहीं ना कहीं आपको गिरावट महसूस होगी और बहुत प्रबल रूप से होने वाली है। यानी जो चाणक्य हैं हमारे भारत के अंदर, जो सबसे सर्वोच्च जो बताना चाह रहा हूँ हमारी राजनीति में, उनके स्वास्थ्य के अंदर गड़बड़ होना, अचानक से स्वास्थ्य का बहुत तेज़ी से गिरना और निरंतर स्वास्थ्य के अंदर कमियां आना, ऐसे गोचर की स्थिति बनती है भारत के प्रमुख को लेकर। कुंडली में भी कहीं ना कहीं कोई मार्केश की स्थिति, अच्छी स्थिति जैसे कि मेरे को नज़र नहीं आ रही, तो इसीलिए मैं इस ज्योतिष को वहाँ से आपको कनेक्ट करके बताना चाह रहा हूँ कि भारत की कुंडली में भी कॉम्बिनेशन गलत है, पर्सनल कुंडली में भी उनके जो है दिक्कतें बनती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से किसी बड़े अच्छे लेवल के नेता का कहीं ना कहीं कोई स्वास्थ्य लेके परेशानियां, दिक्कतें और कहीं ना कहीं कोई मार्केश की स्थिति गोचर के अनुसार बनती हुई नज़र आती है। भारत की कुंडली में क्योंकि अग्नि तत्व नीचे आता है तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर, जैसा मैं काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ,
अभी स्थितियां इतनी बेहतर नहीं हैं, ये नाजुक स्थितियां हैं, यानी दंगों का बहुत अधिक बढ़ना और कहीं ना कहीं भारत के अंदर ही, क्योंकि राहु केतु भी सुख भाव में बैठे हैं और दशम भाव में बैठे हैं, रोजगार के अंदर दिक्कतें बढ़ना और सुख भाव में केतु का आना कहीं ना कहीं भारत की कुंडली में सुख को ख़त्म कर रहा है। ये मैं काफ़ी समय से कहता हूँ, 2025 में भी मैंने ये बात बोली थी कि ये परेशानियाँ चलेंगी अभी। तो कुल मिला के दंगों का होना, अग्नि तत्व जैसे कांड होना, फिर से ऐसी परिस्थितियाँ नज़र आती है, क्योंकि सूर्य जा रहे हैं किस राशि में, मिथुन में। किसी वायु दुर्घटना का होना, ऐसी परिस्थितियाँ भी यहाँ पे नज़र आती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सतर्क रहें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं और कोशिश करें ट्रैवलिंग जितना कम हो सके उतना आप अपने आप को फोकस करोगे, क्योंकि अग्नि तत्व जैसी चीज़ें, जैसे कि ट्रेन का एक्सीडेंट होना, किसी जगह पे आग लग जाना, जैसा भी रिसेंट में हमने देखा ऐसी परिस्थितियां बनी, एरोप्लेन के अंदर आग लगना, ऐसी परेशानियां कहीं ना कहीं आपको हाल फिलहाल में 15 जून से ही आपको ये चीज़ें सुनने को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो सतर्क रहें, सावधान रहने का प्रयास आपको यहाँ पे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं राशियों के बारे में कि ये जो गोचर है विशेषकर आपकी राशियों पे कैसा असर लेके आने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ मेष राशि यानी एरीज के बारे में, तो देखिए ये गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बनता है। हम केवल आज सूर्य के बारे में बात करेंगे। तीसरा भाव जो है ये हमारे जीवन में लेकर आता है साहस को, हमारे जीवन में कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, ये सब तीसरे भाव से कनेक्ट करता है। सूर्य का काम गलत नहीं है, लेकिन सूर्य क्या करते हैं, थोड़ा सा सोच को डिफरेंट कर देते हैं। यानी आपको आपके जितने भी जो फ्रेंड सर्कल हैं या आपके जो भाई बहन हैं, एक अजीब सी उदासी सी आप महसूस करोगे, उनसे कहीं ना कहीं डिटैच होते हुए आप नज़र आओगे। तो आपको क्या करना है, उनकी बात को सुनना है, उनके सामने अपनी बातों को जितना एक्सप्रेस करोगे या उनकी परेशानियों को जितना सुनोगे, आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलने शुरू होंगे। यानी उनके साथ आप कनेक्ट होने का प्रयास करिएगा, अपनी बात शेयर भी करें, उनकी बातों को सुनने का प्रयास भी करें। साथ ही साथ तीसरा भाव होता है यात्राओं का। यात्राओं के लिए मेष राशि वालों ये समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। यानी अगर आप ट्रैवल करते हो, किसी घूमने के स्थान पे भी आप जा सकते हो, किसी व्यापार के काम के लिए भी आप जा सकते हो, ये आपके मन को भी शांत करेगा और अच्छे रिजल्ट कहीं ना कहीं ये जून का महीना 15 जून के बाद से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। खासकर मेष राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो आँखों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आँखों से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपको लगती है या दिक्कतें आ रही हैं, ज़रूर अपने डॉक्टर से आप सलाह लें, अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। तो मेष राशि वालों इस समय को बेहतर करने के लिए क्या समाधान आप कर सकते हो, क्या उपाय आप कर सकते हो। देखो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छी तरीका आपके लिए यही है, जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिकल भी चलें और साथ ही साथ आप छोटे छोटे उपाय भी कर सके। उपाय के तौर पे सबसे अच्छा आपके लिए क्या है, आयते हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। नियमित रूप से आप ये नियम बना लीजिए, सुबह के समय उठे, स्नान करें, आयते हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे, विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि के बारे में यानी टॉरस। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर मैं कहता हूँ गलत नहीं है, लेकिन सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो ऊर्जा से भरपूर है। अब अगर ये दूसरे भाव में बैठेंगे तो क्या होगा, दूसरा भाव होता है हमारा परिवार, हमारा कुटुंब होता है। दूसरा भाव क्या है, हमारे जीवन के अंदर हम कैसा बोलते हैं, हम किस प्रकार चलते हैं, आंखों का भाव भी है कहीं ना कहीं। और सूर्य का जो दूसरा भाव में आना ये कहीं ना कहीं वाणी दोष को भी दर्शाता है। यानी आपको क्या करना है वृषभ राशि वालों, अपनी वाणी को सही तरीके से लेके चलना है। यानी आप कुटुंब में बात कर रहे हैं या बाहर भी किसी से बात करें तो अपने बातों को बोलने से पहले आप थोड़ा सा सोच के आप बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, मसालेदार खाना या तला भुना खाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। पेट थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और जैसा होता है डिवाइसेस को चलाना, अपनी आंखों का ख्याल आपको यहाँ पे रखना चाहिए। कुटुंब में लोगों के साथ अपने व्यवहार को मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य विच्छेद का कार्य करते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए विशेष लाभ रहेगा। ये समय और अच्छा कैसा रहे, डेली आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल देना है। नियमित रूप से सुबह उठें, स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और वहीं से अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगें और अपने जीवन में तरक्की के लिए, क्योंकि दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव मैंने कहा सेविंग का भी है। आप हालांकि आज के समय के अंदर बहुत मुश्किल ही होता है कि व्यक्ति दो पैसे जोड़ पाए, लेकिन सूर्य दूसरे भाव में होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को जला देता है। तो बेहतर ये, जैसे आपने सेविंग करी, सेविंग करने के बाद अचानक से आपका सारा पैसा निकल गया बिना बात के, आपने किसी नुकसान में दे दिया, किसी की दवाइयों में चला गया, उससे बचाने का प्रयास मैं करना चाह रहा हूँ। तो बेहतर यही है
कि जितना हो सके अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगें, सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं और विशेषकर अपनी वाणी सामने वाले से सोच समझ के आपको बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि यानी जेमिनी, आपके लगन में ही सूर्य का प्रभाव यानी सूर्य गोचर करने वाले हैं 15 जून को। एक अलग ही आप एक ऊर्जा महसूस करोगे, अलग ही लेवल पे आप अपने आप को फील करोगे। लगन में ही इतना ऊर्जावान ग्रह का आना, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को तो निखारेगा। लेकिन दूसरा एंगल क्या है समझने का मिथुन राशि वालों? दूसरा एंगल है कि कभी कभार हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उससे बचने का आपको प्रयास करना है। लोग आपको पसंद ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को लोगों के साथ मिल के चलने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी इस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास करना है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आती है। सप्तम भाव क्या है? शादी भी है और व्यापार भी है, रोज़ाना की कमाई भी है और आपके जो कलीग्स हैं। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो तो अपने कलीग्स के साथ अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करिएगा। आपके जो बॉस हैं या स्वयं आप बॉस हो तो कोशिश करें कि बहुत सोच समझ के आप बात करें और सामने वाली व्यक्ति की बात को सुनने का प्रयास करें। जॉब स्विच करना चाहते हो तो मैं मना करूंगा इस दौरान जॉब स्विच करना, या नई जॉब अगर आप ढूंढना चाह रहे हो थोड़ा सा जून का जो फर्स्ट हाफ है उसे निकालने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी 15 जून के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 15 जून का समय का जो स्टार्टिंग के जो एक हफ्ता है, एक डेढ़ हफ्ता जो समय है उसको निकालने का प्रयास करना, उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शादी करना चाहते हो तो मैं कहूँगा शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप रिश्ता ढूंढ चुके हो और आपको लगता है कि आगे आपको बात करनी चाहिए तो मैं कहूँगा उसमें भी थोड़ा सा समय अगर आप रुकोगे तो वो जुलाई के महीने के अंदर, क्योंकि ये सूर्य जब कर्क में जाएंगे तो तब आप कहीं ना कहीं बात कर सकते हो। थोड़ा सा समय को रुक के आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। क्या इस समय को बेहतर आप कर सकते हो? मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए और कोशिश आपको ये करनी चाहिए जैसे कि सूर्य का बल लगन में बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लाल मसूर की दाल आती है, ये जाके मंदिर में किसी भी सेवादार को आप दान करोगे। ये कम से कम 4 रविवार आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी आपको आराम इससे मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। देखिए ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव मैं कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटल का है, व्यय भाव का है, लेकिन 12वां भाव लंबी यात्राओं का भी है। कर्क राशि वालों, चंद्रमा आपके लगन के स्वामी होकर, आपके राशि के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये समय नाजुक है, इस समय थोड़ा सा जो है आपकी जो इमोशंस को लेके, हालांकि बहुत प्रैक्टिकल राशि है ये, लेकिन इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो इतनी बैलेंस नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि चंद्रमा तो खैर वहाँ से 1.25 दिन के बाद गोचर करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन सूर्य वहीं रहने वाले हैं पूरा 30 दिन। अब इस समय को कैसे आप समझ सकते हैं? 12वां भाव मैंने कहा कि कोर्ट कचहरी है, हॉस्पिटल है, व्यय भाव है, लेकिन 12वां भाव लंबी यात्राओं का भी है। आप इस एंगल से भी समझें तो कर्क राशि वालों सबसे ज़रूरी है कि महीने के जो जैसे ही 15 जून का जो समय है, 1-2 दिन का जो समय रहने वाला है, थोड़ा अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है। किसी चीज़, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। किसी की डील कोई आप करना चाह रहे हो, कोई भी ऐसी कोई भी डील है XYZ, आपको उससे बचना है। यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से आप चलोगे। हालांकि आपकी राशि भी है, लेकिन चंद्रमा आपके इस समय कमज़ोर चल रहे हैं, तो इसीलिए जितना हो सके किसी भी चीज़ को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ पे आप साइन करो तो बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। विदेशों से अगर कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है, जॉब आपको ज्वाइन करनी है, तो जून का जो आखिरी फेज़ है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी जॉब को स्विच करना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आप जाना चाह रहे हो, या कोई अपने व्यापार से रिलेटेड आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के अगर कोई कोर्ट कचहरी के मैटर हैं या कोई हॉस्पिटल का कोई ऐसा मैटर चल रहा है तो सावधानी रखनी है आपको। जितना हो सके जितना सावधान चलोगे, सतर्कतापूर्वक के साथ चलोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए क्या बेहतर है? मैं कहूँगा कि आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, सुबह उठ के गायत्री मंत्र का जाप करो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। उसके साथ साथ जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ खत्म होता है आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, क्योंकि आपके जो चंद्रमा की स्थिति है वो इस दौरान गलत है, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करने का आपको मैं सलाह देता हूँ। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह, लियो। देखिए ये जो समय है आपके जो लगन के स्वामी का 11वें भाव में आना, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। हालांकि आपके लगन में ही केतु विराजमान है, राहु सप्तम भाव में है, और अगर मैं कहूँ तो ढैया का प्रभाव भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर ही रहा है सिंह राशि वालों को काफ़ी समय से।
तो कुल मिला के मेरा आपको सिर्फ ये गाइडेंस देना है कि ये जो 11वें भाव में सूर्य का गोचर है, गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये रेशो रहने वाला है 50-50। अगर मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो पिछले 2-3 सालों से, अगर 2023 से ही लेके चलूं, 23 के बाद से ही सिंह राशि वालों का इतना बढ़िया समय मैं नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा कोई समय आया हो कि बहुत बेहतर हो। ये जो गोचर है, गोचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन राहु लगन का राहु केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस डालता ही डालता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप लंबी यात्राओं पे जाना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के आपको जाना चाहिए। कोई किसी के ऊपर भरोसा आपको, मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको कम करना चाहिए। बहुत इमोशनल राशि होती है ये, तो कोशिश ये करना है कि भरोसा थोड़ा सा आपको लोगों पे कम करना है। ट्रैवलिंग लंबी यात्राओं का करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के आप जाएं। और अगर आप किसी प्यार की गारंटी लेते हो या किसी के लिए आप अफेयर में हो या किसी को पसंद करते हो, जून का महीना थोड़ा सा अवॉइड करोगे। जुलाई फिर भी जब मैं कहूँगा बेटर रहेगा। तो आपकी कुंडली के लगन में ही जब ये गोचर करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन आपके लिए रहने वाली है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इसीलिए इसमें आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। गारंटी लेना, किसी के लिए कमिटमेंट करना, थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास यहाँ पे करना चाहिए। समाधान क्या कर सकते हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। नियमित रूप से ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आप करोगे, विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी विर्गो। देखिए ये कॉम्बिनेशन आपके दशम भाव में यानी व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडिया, ये भी हो सकता है कि अब तक आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे थे या किसी नए काम को शुरू करना चाह रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन आपके लिए रहने वाली है। कोई नया वाहन, कोई नई प्रॉपर्टी भी लेने के यहाँ पे योग बनते हैं। यानी पिछले काफ़ी समय से कन्या राशि वालों की स्थिति जो है वो इतनी बेहतर नहीं थी, क्योंकि ये 12वें भाव का जो केतु राहु का कॉम्बिनेशन है ये डिस्टर्ब तो कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब सूर्य आपके दशम भाव में आएंगे, भाग्य को छोड़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन कन्या राशि वालों बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। नए आइडियाज़, नया करियर, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ का जो सबसे बेहतरीन टाइम है अब ये स्टार्ट होने वाला है। इस समय को आप बेहतर बनाने के लिए क्या अच्छा कर सकते हो। इमरती आती है, संडे के संडे इमरती लेके या आप बाहर कौओं को डाल सकते हो, बंदरों को खिला सकते हो। विशेष लाभ आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में यानी लिब्रा। यहाँ पर जो ये गोचर है, ये गोचर दर्शाता है इस समय आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मीटिंग हो सकती है जो भविष्य में लेके आपको सही गाइडेंस देगा, और कहीं ना कहीं अच्छी यात्राओं के योग यहाँ पे बनते हैं। आज यात्राएं करोगे उसके अच्छे बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी समय से अगर कोई काम आपका रुका हुआ था तो वो आपके भाग्य के भरोसे अब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होने वाली। हालांकि मैं कर्म पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन भाग्य भी जिनका स्ट्रांग होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी भाग्य का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कुंडली के अंदर। यानी इस दौरान आपको आपके भाग्य का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है तुला राशि वालों। और साथ ही साथ करियर के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति आपका ऐसा मिल सकता है जो आपको आपके भविष्य के लिए सही गाइडेंस दे, सही डायरेक्शन दे, तो उसके अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, अगर मैं बताऊँ कि अगर प्यार मोहब्बत की बात मैं कहूँ या शादी की बात कहूँ, तो मैं कहूँगा ये समय बहुत अनुकूल है आपके लिए। अगर आप शादी करना चाहते तो रिश्ता भी मिल जाएगा, और अगर आप सिंगल थे तो कोई ना कोई पार्टनर मिलता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो क्या समाधान आप लोग कर सकते हो कि जिसके अच्छे रिजल्ट आपको मिले। देखिए सबसे अच्छा क्या है, आप गुड़ आता है, गुड़ ये आप दे सकते हो, बंदरों को खिला सकते हो। एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ रख के ये आप गाय को दे सकते हो रविवार के रविवार। बहुत अच्छे विशेष लाभ इसके आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। अष्टम भाव के अंदर सूर्य का गोचर, हालांकि मैं कहता हूँ इतना विशेष नहीं होता, लेकिन सूर्य का बल कमज़ोर नहीं होता। सूर्य यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी वृश्चिक राशि वालों ये समय है कि अब आपके जीवन में आपको सच्चाइयों से अवगत आप होंगे, और ये जो राशि है ये जीवन में तरक्की के लिए आगे बढ़ने वाली राशि होती है। और सूर्य का अष्टम भाव में आना, अष्टम भाव दिक्कत देता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो समय है वृश्चिक राशि वालों, कहीं ना कहीं रुके हुए काम अब आपकी देखोगे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। या मैं कहूँ कि आपको बाद में पता लगे कि ये कोई व्यक्ति आपके लिए बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई काम जिस व्यक्ति के द्वारा रुका हुआ था वो काम अब आपका चलने लगेगा, और आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा कोई गुप्त चीज़ें हैं वो आपके सामने आने लगेंगी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता लगेंगी, लेकिन वो काम अब रनअप होने लगेगा। तो कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ वृश्चिक राशि वालों, गुप्त शत्रु
कोई रुका हुआ काम, ये सब चीज़ें अब समाप्त होने वाली है। आपका जो ऑरा है वो बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी यहाँ पे होने वाली है। यानी कुल मिला के समय काफ़ी तेज़ी से आपका आगे बढ़ने वाला है। अब क्या समाधान आप कर सकते हो? देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि सूर्य हमारे जीवन में यश को बढ़ाता है, ऑरा को बढ़ाता है। कोई भी धार्मिक स्थल जहाँ पे कोई सेवादार हो या मंदिर हो, वहाँ जाके आप कोई भी अनाज आप वहाँ दान कर सकते हो। सेवादार के लिए कुछ भी आप कोई धन राशि उनको जो है वो आप दान कर सकते हो किसी भी मंदिर में जाके, इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु, सजिटेरियस। सप्तम भाव में सूर्य का आना कुल मिला के डेली सोर्स ऑफ इनकम यानी रोज़ाना की कमाई को तो बढ़ाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं विच्छेद का कारक भी है। सप्तम भाव में जिनका भी सूर्य बैठा होता है उनको उनके पार्टनर से सोच को मिलाने में दिक्कतें आती है। प्यार जितना मर्जी हो, लेकिन दोनों पार्टनर, चाहे वो आपके कलीग्स हों, आपके साथ काम करने वाले हों, चाहे शादी ही क्यों ना हो, विचारों का मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि आए या बृहस्पति एक घर आगे एक घर पीछे हो तो फिर भी कहानी बैलेंस हो जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिला के क्या करना है, आपको आपके जो पार्टनर्स, अगर वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो उनकी बातों को सुने, समझें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप शादीशुदा हो तो अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुने, व्यापार करते हो तो उनके आइडियाज़ को समझें। हाँ, ये ज़रूर है कि नई डील्स करना, नए पार्टनर्स बनाना, शादी करना, मैं बोलूँगा कि 15 जून के बाद का समय इतना बेहतर नहीं होने वाला। और रोज़ाना की कमाई की बात करूँ तो सूर्य रोज़ाना की कमाई को इम्प्लीमेंट करता है, तो इसीलिए इस बहुत सावधानीपूर्वक समय है, इसका आप विशेष लाभ उठा सकते हो। शादी के लिए मैं अवॉइड करूँगा, आपको शादी के लिए समय अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सूर्य उदय से पहले उठना है और जब आप उठें स्नान करने के बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करें। 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो सही डायरेक्शन में लगेगी। सूर्य आपके लगन को देख रहे हैं इस समय ठीक 180 डिग्री से, तो सूर्य के बल को पॉजिटिव करने के लिए, यानी सूर्य जिसको देखता है उसके यश को बढ़ाता है, तो ये यश जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहीं पे धनु राशि वालों, सुबह उठ के कम से कम 21 बार या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत विशेष आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ये जो गोचर है आपकी कुंडली के छठे भाव में बनता है। मैं हमेशा से कहता हूँ छठे भाव में सूर्य का आना यानी 6th हाउस के अंदर, ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। यानी ऐसे जो बच्चे हैं या जो ये गोचर लेके बच्चे पैदा होते हैं कुंडली लेके, वो जीवन में कुछ कर ही जाते हैं। मेहनत बहुत लगती है, प्रयास बहुत लगता है, अपनों से डिटैच भी हो जाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के लिए, अच्छे लेवल पे जाने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो स्टडीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। जैसा आप चाहते हो अपने बच्चों को कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी लाइफ को आगे लेके चलें, तो ये आपके लिए मकर राशि वालों वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है। आप नए प्लेसेस पे जा सकते हो, नए काम को शुरू कर सकते हो और अब मेहनत का समय है। जितनी आप मेहनत करोगे उसके परिणाम बहुत पॉजिटिव आपको मिलने वाले हैं। यानी कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर 12 राशियों की बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। 12वें भाव पे सूर्य की दृष्टि, हालांकि आपके जीवन में अगर कोई मैटर ऐसे चल भी रहे थे, कोर्ट कचहरी के मैटर या कोई लोन चल रहा है, कोई कर्जा चल रहा है, कोई ना कोई कहते हैं दवाइयों में पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो अब ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। 15 जून के बाद से काफ़ी हद तक आप जो है सेविंग कर पाओगे और जो पैसा वेस्ट हो रहा था वो आपका समाप्त कहीं ना कहीं गलत ढंग से खत्म, मतलब पैसा जो है आपका आपके पास रुकने लगेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं कि ये समय आपकी विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। आप लंबी यात्राओं पे जा सकते हो, अच्छे लोगों से आप मिल सकते हो जो भविष्य में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के मेरे हिसाब से समय बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि ये एक शनि की राशि है और मकर राशि के छठे भाव में सूर्य का आना, क्योंकि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हालांकि इतना बेहतर होता नहीं, तो मैं कहूँगा आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर भी जाना प्रारंभ करो। अगर आपके लगन की पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी तो आप छठे भाव में सूर्य की स्थिति भी अच्छे तरीके से आप लेके चल पाओगे। तो प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर आप जाना प्रारंभ करेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। देखो गोचर जो है ये 5वें भाव में है। 5वां भाव पेट भी है, शिक्षा भी है, नॉलेज भी है, 5वां भाव अफेयर्स भी है, 5वां भाव अगर मैं कहूँ तो ये संतान भी है। पिछले जन्मों के जो कर्माज हैं वो भी वहीं से जुड़े हुए नजर आते हैं। तो 5वां भाव बहुत विशेष है, यानी कि कुंभ राशि वालों
आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अब 5वें भाव में आती है, तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि अब तक जो स्थितियां रुक गई थी, अभी काफ़ी समय से जो गोचर था, गोचर की परिस्थितियां वो इतनी बेहतर नहीं थी, सूर्य का विशेष लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। पंचम भाव में सूर्य का आना, नए आइडियाज़ आएंगे, आपने जिन जिन चीज़ों में पैसा लगाया था वो पैसा रिटर्न होकर आपके पास आएगा। कुल मिला के आपका जो ये गोचर है, ये वन ऑफ द बेस्ट गोचर होने वाला है। रुका हुआ पैसा, अटकी हुई पेमेंट्स ये निकलनी शुरू हो जाएंगी। कोई कर्ज या लोन लिया था तो उससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में अगर तला भुना या कोई बाहर की आइटम्स अगर आप नहीं खाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर का सात्विक भोजन खाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी की गारंटी लेना, किसी के जैसे कहते हैं ना अफेयर के अंदर, प्यार के अंदर कमिटमेंट करना, 15 जून के बाद से थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर जैसे ही बदलेगा जुलाई में, आप कर सकते हो ये सब काम, लेकिन जुलाई तक का इंतज़ार आपको करना चाहिए। क्या समाधान कर सकते हो एक्यूरियस यानी कि कुंभ राशि वालों, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना हो सके, जैसे होता है ना छाया दान करना, शनि देव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी और सूर्य का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनता। अपनी छाया दान करना, एक कटोरे में सरसों का तेल लेकर अपनी फेस देखकर, ये जो डकौत आते हैं उनको आप दे सकते हो, या फिर आप मंदिर में जाके भी इसको आप दे सकते हो, दान कर सकते हो, विशेष लाभ मिलेगा। फ्राइडे के दिन काले चने आपने भिगो दिए और सैटरडे के दिन काले चने उबाल के ये आप गाय को खिलाओगे, इसका भी विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन यानी कि पाइसेस। ये जो गोचर है, ये गोचर दर्शाता है आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भी है, माता का भी है, वाहन का भी है। आप देखोगे ये जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं अशांति सी महसूस करोगे आप। आपके जो चतुर्थ भाव के अंदर आना यानी पेट की परेशानी, थोड़ी गैस की परेशानी आपको तंग कर सकती है, एसिड का बनना, और कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है घर के अंदर जो वातावरण है वो इतना फेवरेबल आपको महसूस नहीं होगा। विच्छेद का कारण आपको कहीं ना कहीं लगेगा, सोच का ना मिल पाना, तो वो मिलाने का प्रयास आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप वाहन लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, नई प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए। माता का स्वास्थ्य, जितना ज़्यादा आपकी जो मदर है अब तक स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रही होंगी, अब कहीं ना कहीं कोई आइडिया, कोई रास्ता उनको ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई योगा, कोई ना कोई एक्टिविटी वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिससे उनको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और अगर मेडिसिन उनकी चल रही थी तो आप कोशिश करें कि मेडिसिन भी वो टाइम पे लें। क्या समाधान आप कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका अगर मैं कहूँ तो अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से आपको करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और क्योंकि ये समय ढैया का भी है, ये भूलना नहीं चाहिए। और शनि भी आपकी राशि में ही विराजमान है, मीन राशि के अंदर, अब वक्री भी हो जाएंगे जुलाई के अंदर। सबसे अच्छा तरीका है 5 पीले फूल लेकर, ये आप शनि भगवान को प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद 5 पीले फूल ये आप शनि भगवान को अर्पित करोगे, इसका विशेष लाभ मिलेगा। और सुबह उठ के सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाओगे, इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का किस प्रकार देश और दुनिया पर और किस प्रकार प्रत्येक राशि पे क्या असर पड़ने वाला है सूर्य के गोचर का। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।